हेलो गाइस, मैं फिर से एक और नई स्टोरी लेके आ गया हूँ जो कि एक सच्ची घटना है जो खुद मैंने एक्सपीरियंस की थी। कहा जाता है कि पहाड़ों में कई आत्माएं निवास करती हैं और कई आत्माओं का घर होता है पहाड़। इसलिए वहाँ की मान्यता होती है कि रात को अक्सर बाहरी लोगों को वहाँ सफ़र नहीं करना चाहिए। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। एक बार की बात है, मैं गया था हिमगिरी। एक तरीके से घूमना भी कह सकते हो उसको और किसी काम की वजह से भी कह सकते हो। तो हिमगिरी गया था, वहाँ पे हमने जस्ट गंगा के किनारे एक रिज़ॉर्ट लिया था और उस रिज़ॉर्ट में हमने एक छोटा सा रूम था जो लिया था। और होटल के जो भी केयर टेकर थे उन्होंने कहा था कि सर रात होने के बाद आप प्लीज़ बाहर मत निकलिएगा और ब्रिज पे तो बिल्कुल मत जाइएगा। एक्चुअली मेन रोड से नीचे उतर के एक छोटा सा ब्रिज था गंगा के ऊपर, वो ब्रिज पार करके दूसरी साइड जाके गंगा के किनारे एक रिजॉर्ट था और उसके ऊपर एक छोटा सा गांव था पहाड़ के ऊपर जिसमें मुश्किल से 15 घर होंगे। लेकिन हम दिल्ली के चुलबाजी वाले लौंडे, तो रात हुई, हम बाहर निकले खाना वाना खा के घूमने फिरने के लिए, क्योंकि हमें लगा भाई रिजॉर्ट है यार, कौन ही मौका छोड़ेगा, गंगा किनारे जाते हैं आराम से आग लगा के बैठेंगे। तो हमें रात को चुल हुई कि सिगरेट पीनी है और सिगरेट हमारे पास थी नहीं। हमने सोचा एक काम करते हैं, ब्रिज क्रॉस करके मेन रोड पे जाते हैं, शायद कोई दुकान खुली मिले। और हम भूल गए थे कि हम पहाड़ों में हैं, ये कोई शहर नहीं है कि सड़क के किनारे कोई दुकान खुली मिलेगी। तो एक दोस्त ने कहा भी कि नहीं छोड़ यार भाई, रहने दे, क्या ही करेंगे, एक काम कर यहीं बैठते आग लगा के गंगा के किनारे। तो फिर हम दो बंदों ने कहा कि भाई चलना छोड़, अगर नहीं हुई तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे, थोड़ी आगे जाके मार्केट है, गांव आता है एक, शायद मार्केट में खुली मिल जाए दुकान कोई। लेकिन हम शायद भूल चुके थे कि ये पहाड़ है और पहाड़ों के गांव की दुकान 6, साढ़े 6, 7 बजे बंद हो जाती है और वो एक जंगली इलाका था जहाँ पे लेपर्ड्स भी आते थे। तो हमने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए और 3 बंदे हम जाने लगे। हम जैसे ही रिजॉर्ट से निकले और हमें एक रिजॉर्ट का जो भी केयर टेकर था उसने देख लिया। उसने हमसे पूछा भी कि भैया कहाँ जा रहे हो। हमने बोला कहीं नहीं, बस हम यहीं घूम रहे हैं। और उसने हमने रोकने की भी कोशिश की लेकिन हमने उसकी सुनी नहीं और हम ब्रिज पे जाने लगे। तो जब हम चले गए, ब्रिज क्रॉस करके मेन रोड पे आए, देखा कोई दुकान नहीं थी। और जब वापस आए ब्रिज पे, क्योंकि वापस जाने के लिए फिर से हमें ब्रिज क्रॉस करना था, तो हमने देखा ब्रिज पर एक आदमी खड़ा हुआ है और हमें समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पीठ हमारी तरफ है कि मुंह हमारी तरफ है। हम बहुत डर चुके थे क्योंकि पहाड़ों में वहाँ पे बहुत अंधेरा था और रोशनी सिर्फ रिजॉर्ट में थी, ब्रिज के ऊपर पूरा अंधेरा और नदी के बहने की आवाज़ सन 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 इतनी तेज आ रही थी। यहाँ तक कि इतनी तेज बहाव था कि हम आपस में भी जो बात कर रहे थे ना, वो भी हमें क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था। उसके लिए हमें थोड़ी ऊंची आवाज़ करके बात करनी पड़ रही थी। तो हमने देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है और वो हिल ही नहीं रहा है, ना कहीं आ रहा है ना जा रहा है, बस वो ब्रिज पे खड़ा हुआ है। और टाइम हो रहा था रात के 11, साढ़े 11, क्योंकि पहाड़ों में 7, साढ़े 7 बजे भी ऐसा टाइम होता है कि 10, 11 बज रहे हो और वो 11 बजे का टाइम था। तो वो देख के हमारी फट गई भाई बहुत बुरी तरह। ये एकदम रियल इंसिडेंट है, हमने खुद फील किया था। तो वो ना तो हट रहा है ना वहाँ से जा रहा है। अब हमारी फटी, हम वो ब्रिज क्रॉस करने से भी डरने लगे।
हमने सोचा क्या करा जाए। तो रिज़ॉर्ट में हमारे 2 दोस्त ऑलरेडी थे, तो वो अलग कमरे में थे। आई थिंक वो सो चुके थे, इसलिए हम उनको बुला के नहीं लाए। तो हमने उनको कॉल किया, उन्होंने फ़ोन उठाया, बोला क्या हुआ। हमने बोला कि हम ना रिज़ॉर्ट के बाहर है और ऐसे ऐसे हम सिगरेट लेने आए थे, भाई ब्रिज पे कोई खड़ा हुआ है, तो हो सके तो तू होटल के किसी केयर टेकर को, स्टाफ को बोलना एक बार आए और हमें स्टाफ लेके जाए। तो उन्होंने बोला कि अबे तो क्या हुआ, कोई खड़ा ही तो है, तो आ जा तू, वो कौन सा कुछ कह रहा है। तो हमने उसको बताया कि भाई बहुत देर हो गई, ऐसे ऐसे वो हिल भी नहीं रहा है और कहीं जा भी नहीं रहा है। तो वो उठा और एक लड़के को लेके आया। वो आया तो देखा कि उसको, उन दोनों को ब्रिज पे कोई नहीं दिख रहा था। वो आया, कह रहा कौन है, ब्रिज पे तो कोई भी नहीं है। और हम ये देख के सुन्न रह गए, तीनों के तीनों, क्योंकि उन दोनों को वो इंसान दिखा ही नहीं। देन वो आए और बोला कि चलो, लेकिन हमारी इतनी फट चुकी थी ना कि हम उस ब्रिज पे जाने से भी डर रहे थे, क्योंकि वो आदमी हमें दिख रहा था। हम उस ब्रिज से नहीं गए, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मिन्नतें करने के बाद वो हमें वापस लेके गए। बोला कि अगर कुछ है भी तो तुम साइड से चलना और उसको मतलब देखना मत या ऐसा रिएक्ट मत करना। हम बड़ी मुश्किल से वहाँ ब्रिज क्रॉस करके रिज़ॉर्ट में पहुँचे और पूरी रात हमारी खौफ में गुजरी। उसके बाद जो होटल के केयर टेकर थे, जो भी लड़का था, उसने हमें स्टोरी बताई कि यहाँ पे एक इंसान था जो इसी रिज़ॉर्ट का केयर टेकर, मतलब उसी रिज़ॉर्ट में काम किया करता था और पीछे जो गांव था छोटा सा, वहीं पे उसका घर था। तो इसी ब्रिज से गिर के उसकी मौत हो गई थी, क्योंकि इस ब्रिज पे उस टाइम कोई शूटिंग चल रही थी। तो जब से उस ब्रिज के गेट पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे कोई भी शूटिंग करना मना है या फ़ोटोग्राफी करना मना है, हमें लगा था कि गांव वालों के वो है चोंचले कि ये इनका ब्रिज है तो इसलिए एक फ़ोटो शूट नहीं करने देते। बाद में हमें पता चला कि इसके पीछे का रीज़न ये था, एक आदमी की यहाँ पे डेथ हुई थी। तब से वो मतलब वो लोग बताते हैं कि ये इंसान अक्सर लोगों को दिखता है, गांव वालों को तो हालांकि नहीं दिखता वो, लेकिन बाहर से जो इंसान आते हैं, जो भी इस ब्रिज पे फ़ोटो खींचने की कोशिश करते हैं या शूटिंग वगैरह करने की कोशिश करते हैं, उनको ये इंसान दिखता है। और ये उनको डराता भी नहीं है, बस कोशिश करता है कि कोई भी इस ब्रिज पे फ़ोटो शूट या फिर शूटिंग वगैरह ना करे। हालांकि उस इंसिडेंट के बाद उस ब्रिज के ऊपर जालियाँ वालियाँ लगा दी गई थी, पूरा सिक्योर कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो लोगों को दिखता था। और मुझे समझ नहीं आया कि हम तीनों को वो क्यों दिखा। या तो हम तीनों में से किसी ने वहाँ पे फ़ोटो खींचने की कोशिश की होगी या हमने कुछ ऐसा किया था, लेकिन उसके बाद हमने जानने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि हम इतना दहल गए थे कि हम उस रिज़ॉर्ट में और नहीं रुके। उसके अगले दिन ही हमने गाड़ी निकाली और हम वहाँ से चल दिए। फिर हम आगे कहीं जाके ऋषिकेश में हमने वहाँ पे एक रिज़ॉर्ट लिया, एक रात वहाँ बिताई, देन फिर हम दिल्ली आ गए। तो ये था कुछ डरावना इंसिडेंट। तो पहाड़ों पे अगर आप कभी भी जाओ और अगर वहाँ के लोगों ने ऐसा कुछ लिखा होता है कि यहाँ पे गाड़ी मतलब कुछ भी आपके लिए लिखा हो जो आपकी भलाई के लिए हो, तो उसे प्लीज़ मानना ज़रूर। हो सकता है आपको भी कोई एक ऐसा ही मिल जाए।